Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 13 limits and derivatives. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 13.1 के 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। सो आज के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हम गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। 7 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। 8th सेम इसी टाइप का है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन 9 में टोटल 6 पार्ट हैं। 6 में से हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे। सो लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे। सेकंड पार्ट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x³ + 3x - 1 × x - 1। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, इन दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेथड। और उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बट सेकंड मेथड क्या रहेगा, हमारे पास ये मान लीजिए 2 फंक्शंस हैं। 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हुए हम प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप 2 में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। सो हम यहाँ बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n का, दैट इक्वल्स टू n × x⁻n - 1। बट प्रोडक्ट रूल में क्या फॉर्मूला रहेगा, मान लीजिए u और v 2 फंक्शंस हैं। u एंड v, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u × v कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, u × डेरिवेटिव ऑफ v + v × डेरिवेटिव ऑफ u। आप इन दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, fx = 5x³ + 3x - 1 × x - 1। So by using product rule, f-x means derivative of f with respect to x, that equals to function first function same रहेगा, derivative second function plus second function same रहेगा, derivative of first function। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं आगे पीछे। सो 5x³ + 3x - 1 × डेरिवेटिव ऑफ x - 1। x की पावर यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट्स, 1। सो फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n = n × x⁻n - 1। n के प्लेस पर क्या है 1, तो 1 आगे लेकर आएंगे। फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x⁻n = n × x⁻n - 1। अगर यहाँ पे n की पावर कितनी है, कंपेयर करेंगे 1, तो 1 हमारा आगे आएगा। x⁻1 - 1 = 0, सो 1 × x⁻0 = 1, सो 1 × 1 दैट इक्वल्स टू 1। सो x का डेरिवेटिव कितना है 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म दैट इक्वल्स टू 0 प्लस x - 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 5x³ + 3x - 1 को सोल्व करेंगे। 3 आगे आएगा हमारा, 5 ऑलरेडी है, 5 × 3 × x की पावर 3 - 1 दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 3 × x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। सो 5x³ + 3x - 1 × 1 - 0 = 1 प्लस x - 1 × 5 3 = 15 × x² प्लस 3 1 = 3 माइनस 0 0 रहेगा। सो 15 + 3 अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर रहेगा, प्लस x - 1 की और 15x² - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई 15x² से करेंगे 15x³ प्लस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x, -1 की मल्टीप्लाई 15x² से करेंगे -15x² और -1 की मल्टीप्लाई +3 से करेंगे -3। यहाँ से 5x³ + 15x³ दैट इक्वल्स टू 20x³। नाउ x² की टर्म्स को देखेंगे, एक ही टर्म है, सो -15x²
एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x -1 -3 दैट इक्वल्स टू -4. So derivative of 5x cube plus 3x minus 1 into x minus 1 equals to 20x cube minus 15x square plus 6x minus 4. This is our answer. Now 9th question part 5 is let fx equals to x raised to power minus 4 into 3 minus 4 x raised to power minus 5. यहाँ भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 3 क्या स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5. एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला सेम रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन -1. एन के प्लेस पर क्या है यहाँ पे -5, सो -5 हमारा आगे आएगा और एक्स रेज टू पावर -5 -1 -5 -1 इक्वल्स टू -6. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -5 सॉल्व करेंगे, सो 4 इंटू -5 इंटू एक्स रेज टू पावर -5 -1 प्लस 3 -4 एक्स रेज टू पावर -5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -4 को सॉल्व करेंगे, -4 हमारा आगे एक्स रेज टू पावर -4 -1. नाउ एक्स रेज टू पावर -4 इंटू 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, सो 20 एक्स रेज टू पावर -5 -1 इक्वल्स टू -6. यहाँ पे -4 इंटू माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -4 -1 इक्वल्स टू -5 इंटू 3 -4 एक्स रेज टू पावर -5. नाउ एक्स रेज टू पावर 4 और एक्स रेज टू पावर -20 एक्स रेज टू पावर -6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हमारा आ आएगा. एक्स रेज टू पावर वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. -4 -6 इक्वल्स टू -10. सो 20 एक्स रेज टू पावर -10 -4 एक्स रेज टू पावर -5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 12 एक्स रेज टू पावर -5 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एक्स रेज टू पावर -5 इंटू एक्स रेज टू पावर -5. वेरिएबल सेम है सो पावर ऐड हो जाएंगी. -5 -5 इक्वल्स टू -10. नाउ 20 एक्स रेज टू पावर -10 प्लस 16 एक्स रेज टू पावर -10 इक्वल्स टू 36 एक्स रेज टू पावर -10 -12 एक्स रेज टू पावर -5. नाउ एक्स रेज टू पावर -10 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू पावर -n इक्वल्स टू 1/x रेज टू पावर n. अगर हम न्यूमरेटर में पावर है, वेरिएबल है हमारा, अगर उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है. सो एक्स रेज टू पावर 10 कैन बी रिटन एज 36 बाई एक्स रेज टू पावर 10 -12 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर -5 को भी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो एक्स रेज टू पावर 5. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -4 इंटू 3 -4 एक्स रेज टू पावर -5 इज 36 एक्स रेज टू पावर 10 -12 एक्स रेज टू पावर 5. नाउ ये हमारा मेथड था प्रोडक्ट रूल का. आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. क्या करना है आपको, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है. अब सेकंड मेथड देखते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू पावर -4 इंटू 3 -4 एक्स रेज टू पावर -5. मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज टू पावर -4 की और 3 की, देन 3 एक्स रेज टू पावर -4 -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5. वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. -4 -5 इक्वल्स टू -9. सो एक्स रेज टू पावर -9 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. नाउ फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -4 -1 -4 इंटू -9 हमारा नीचे आएगा और एक्स रेज टू पावर -9 -1. नाउ 3 4 12 -12 एक्स रेज टू पावर -4 -1 -5
माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 x रेज टू पावर माइनस 10 दैट इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन x रेज टू पावर 5 प्लस 36 अपॉन x रेज टू पावर 10। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है, इसमें आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और आप प्रोडक्ट रूल की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला लेकिन डायरेक्ट मेथड से करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट रूल। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट को भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। नाउ लेट्स डिस्कस सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। सो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? क्वोशिएंट रूल। सो क्वोशिएंट रूल की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्योंकि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एक्स, डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। हम देखिए स्टूडेंट्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। आप इस पार्ट को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्स प्लस 1 को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वोशिएंट रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। ये फॉर्मूला हमारा क्वोशिएंट रूल, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। You can watch that video on my channel's playlist for class 11. So जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर होगा इंटू जो डिनोमिनेटर में नंबर है सेम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस सेम प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल यहाँ लगाएंगे। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर सेम फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है? कांस्टेंट। तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। एक्स की पावर कितनी है? 1, तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 माइनस 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2 हमारा आगे आएगा। x रेज टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा? 2 1 ज़ा 2, सो माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2x एंड माइनस 3x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे x आएगा डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल। नाउ हम क्या करेंगे? यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन लेंगे। सो माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। एफ एक्स कितना है? 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स प्लस 1 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। एक्स प्लस 1 इसकी पावर क्या है? कंप्लीट की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास दो फंक्शन हुए हैं। इन दोनों में आप अब यहाँ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एफ डैश एक्स निकालेंगे इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है आगे रहेगा और माइनस 1 आगे हमारा इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 एन माइनस 1 होता है इसलिए माइनस 1 ऑलरेडी है और एक और माइनस 1 लगाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ये नंबर सेम हमारा 3x माइनस 1 की पावर माइनस 1 और माइनस
एक्स स्क्वायर सेम, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन करेंगे, -1 आगे और 3x माइनस 1 रेज टू पावर -1 दैट इक्वल्स टू 2 इंटू -1 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर -1 -2, यहाँ से -2x इंटू 3x माइनस 1 रेज टू पावर -1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 रेज टू पावर -2। अब जो टर्म्स नेगेटिव में हैं उनको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, सो दैट इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स 3x माइनस 1 और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो यही हमारा आंसर रहेगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे तो सेम आपके पास आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में sin x का डेरिवेटिव निकाला था, सेम आप cos x का डेरिवेटिव भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। सो इस क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट है, हम कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। So find the derivative of the following functions. First is sin x cos x, second is secant x, third is 5 secant x plus 4 cos x, fourth is cosecant x, fifth is 3 cot x plus 5 cosecant x. So इनके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, उनकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हमें मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएं और कहाँ हम डायरेक्ट मेथड लगाएं। तो स्टूडेंट्स आप मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे क्योंकि 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना सिखाया गया है, और डायरेक्ट मेथड आप +2 में यूज़ करेंगे, 12th क्लास में यूज़ करेंगे। सो जब तक आपको कहा ना जाए आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस एच कोस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय एच। नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। सो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 को हम अंदर लेके जाएंगे। सो इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और ये 2 एच के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1/2h इंटू 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एच कोस एक्स प्लस एच माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। नाउ 2 यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 1/2h इंटू 2 साइन ए कोस ए, दोनों की वैल्यू सेम है तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। जब वैल्यू सेम हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। x के प्लेस पर क्या है, x प्लस एच, तो साइन 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 कोस c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। फॉर्मूला क्या है, साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 कोस c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। c के प्लेस पर क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस एच, डी के प्लेस पर क्या है 2x। सो ये टर्म्स पुट कर दी हमने, 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 4x, 4x प्लस 2h, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोस ऑफ 2x प्लस h। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2x प्लस 2x 4x प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे
तो 2x प्लस एच बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा कोस 2x प्लस एच, और साइन 2x से 2x कैंसिल आउट, 2h बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, सो साइन h. So limit h tends to 0, 1 by 2h cos of x plus 2h sin of h. अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस में h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे क्योंकि h टेंस टू 0 है, सो कोस ऑफ 2x प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय वो जो हमारा बाहर h था उसको हम साइन के नीचे लेकर आए, क्यों लेकर आए क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h दैट इक्वल्स टू 1. सो फाइनल आंसर इज cos 2x. Now let's discuss seventh part of this question. So seventh part of question 11 is fx equals to 2 tan x minus secant x. आप यहाँ अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x, और माइनस 7 इंटू secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x tan x. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाना हो तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 tan x का फॉर्मूला, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x माइनस 7 इंटू secant x का डेरिवेटिव secant x tan x. तो आपका ये फाइनल आंसर रहेगा. बट ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका 3 या 4 मार्क्स में है तो आप इतना इजीली इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. So by using first principle, f dash x equals to limit h tends to 0 f x plus h minus f x divided by h. So 1 by h को हमने बाहर ले लिया, limit h tends to 0 f x plus h minus f x. x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे x plus h दोनों फंक्शंस में. So 2 tan x plus h minus 7 secant x plus h माइनस एफ एक्स मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करके इस फंक्शन को लिखेंगे, माइनस बाहर रहेगा तो ये माइनस का फंक्शन आएगा और माइनस माइनस ये प्लस का फंक्शन आएगा. सो माइनस 2 tan x प्लस 7 secant x. नाउ लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h 2 tan x, टेंजेंट की टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे और 2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे. सो tan x प्लस h माइनस tan x, और secant की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, दोनों में 7 कॉमन है और माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे. सो माइनस 7 इंटू यहाँ पे क्या है secant x प्लस h, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस secant x. नाउ अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, दोनों पे लिमिट सेपरेटली अप्लाई करेंगे. 1 बाय h दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, सो यहाँ से क्या आएगा 2 बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 2 बाई h tan x प्लस h माइनस tan x माइनस 7, और यहाँ से h है तो 7 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 7 बाई h इंटू secant x प्लस h माइनस secant x. यहाँ से tan x की वैल्यू पुट करेंगे sin x बाई कोस x. x के प्लेस पर x प्लस h है तो x प्लस h अप्लाई करेंगे. सो लिमिट h टेंस टू 0 2 बाई h sin x प्लस h बाई कोस x प्लस h माइनस tan x की वैल्यू sin x बाई कोस x माइनस लिमिट h टेंस टू 0 7 बाई h. secant x इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस x, सो secant x इक्वल टू 1 बाई कोस x प्लस h माइनस secant x 1 बाई कोस x. नाउ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा कोस x प्लस h इंटू कोस x. नाउ इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे कोस x प्लस h, और यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ आएगा माइनस दिस फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 2 बाई h साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b. इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये साइन a प्लस b का. a के प्लेस पर क्या है x प्लस h, b के प्लेस पर क्या है x. सो साइन a बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय कोस x प्लस h कोस x माइनस लिमिट h टेंस टू 0 7 बाय h. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस c माइनस कोस d का. कोस c माइनस कोस d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2, माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2. क्या फॉर्मूला है साइन c कोस
c माइनस कोस t इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस t बाय 2 साइन, माइनस का साइन लगाएंगे, c माइनस d बाय 2, c माइनस d बाय 2। तो यही फॉर्मूला लगाया। c के प्लेस पर क्या है x और d के प्लेस पर क्या है x प्लस h। अब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, x प्लस h 2x प्लस h, और यहाँ पे साइन ऑफ x से x कैंसिल आउट, साइन ऑफ माइनस h बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन h, और ये h हमने साइन के नीचे लिखा है, सो साइन h बाय h मल्टीप्लाई बाय, इस टर्म को हमने सेपरेटली लिख लिया, डिनोमिनेटर में है तो 1 बाय कोस x प्लस h कोस x माइनस 7 को हमने बाहर निकाल लिया, माइनस 7 लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस x 2x प्लस h डिवाइडेड बाय 2 साइन माइनस h बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा h है, इस h को हम इस h के नीचे लेकर आएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड में क्या था हमारा कोस x प्लस h। यहाँ पे हमने इस स्टेप में डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर भी सेम आएगा, कोस x प्लस h इंटू कोस ऑफ x। यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोस x प्लस h इंटू कोस ऑफ x, ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 1 बाय कोस x इंटू h के प्लेस पर 0 तो कोस x प्लस 0 x, सो कोस x इंटू कोस x माइनस 7 इंटू साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 दैट इक्वल्स टू 1 साइन, यहाँ पे h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, साइन 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन x डिवाइडेड बाय कोस x इंटू कोस, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, कोस x। नाउ 2 इंटू 1 2 बाय कोस x इंटू कोस x कोस स्क्वायर x, माइनस 7 इंटू साइन बाय कोस कितना आएगा 10x, और कोस को ऊपर डिवाइडेड बाय कोस x। नाउ 2 कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में चेंज होगा, सीकेंट स्क्वायर में। देखिए स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कोस x इक्वल्स टू सीकेंट x। सो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, सो स्क्वायर में है तो सीकेंट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 10x इंटू कोस को ऊपर लेके जाएंगे सीकेंट x, सो माइनस 7 10x सीकेंट x। सो फाइनल आंसर इज 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 7 10x सीकेंट x। ये वही आंसर है जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।